राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंद का 15वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। हमारी श्रीमद् भागवत में रामचंद्र जी की बातें चल रही है। रामचंद्र जी को वनवास हो गया तो भरत पीछे से मिलने के लिए रामचंद्र जी से जा रहे हैं। तो भरत सारे परिवार को, सब अयोध्यावासी, माताएं, गुरु सब साथ है। तब भरत जी आदि श्रृंगवेरपुर के निकट आए। गुह को सेवकों ने समाचार दिया कि भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ आ रहे हैं। गुह ने सोचा भरत सेना के साथ राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सेना को भी क्यों साथ लाए हैं। गुह ने भील सेना को आज्ञा दी कि किसी को भी इस पार आने नहीं दिया जाए। एक वर्द भील ने गुह से कहा, भरत शायद रामचंद्र जी को मनाने के लिए आ रहे हैं। गुह ने सोचा यह भी संभवित है, जल्दी से झगड़ा करना ठीक नहीं है। वे अपने मंत्री के साथ भरत से मिलने आए। सबसे आगे महर्षि वशिष्ठ जी का रथ था। गुह ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि भरत, राम का अतरंग सेवक गुह तुमसे मिलने आया है। भरत की दृष्टि निर्गुण है। उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक मुझसे मिलने के लिए आया है। भरत के मनोभाव की परीक्षा के लिए गुह अपने साथ सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की भोजन सामग्री लेकर आए हैं। कंदमूल सात्विक भोजन है, मिष्टान राजसिक भोजन है, मांस मंदिरा तामसिक है। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि सबसे पहले आकृष्ट होगी वही भाव भरत के मन में है, ऐसा समझूंगा। किंतु देखिए तो भरत ने इन तीनों में से एक पर भी दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वे तो निर्गुण है। मनुष्य के मन की परीक्षा आहार विहार से हो सकती है। भरत के मुख से तो बस राम नाम उच्चारित हो रहा था। गुह को विश्वास हो गया कि भरत जी लड़ने नहीं, मिलने के लिए जा रहे हैं। राजा गुह ने भीलों को आज्ञा दी कि अयोध्या की प्रजा की भले भांति स्वागत करो। भील लोग तरह तरह के फल और कंदमूल से ले आए और उनका स्वागत किया। भरत जी ने गंगा को प्रणाम करते हुए कहा, माता, मैं आज कुछ मांग नहीं रहा हूँ, आपसे कुछ मांगने जा रहा हूँ। जोरी पानी बर मांगू एहो सिए राम पद सहज स्नेह। मेरी यही भावना है, मुझे ये वरदान दो, मुझे रामचरण का प्रेम का दान करो। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने ध्वनित किया, तुम चिंता न करो, सभी का कल्याण होगा। गुह ने भरत जी को वह शोक वृक्ष दिखलाया जिसकी छाया में श्री राम ने विश्राम किया था। भरत ने उस वृक्ष को भी प्रणाम किया। श्री राम के द्रव की सेज देकर तो उनका हृदय बढ़ाया। मेरी भाभी को कितना कष्ट भुगतना पड़ रहा है, कहीं किन कष्टों का कारण मैं ही हूँ। सारी रात सभी ने वहाँ विश्राम किया। प्रभात आया तो भरत जी कहने लगे, इस स्थान से रामचंद्र जी पैदल ही आगे बढ़े थे, अतः मैं भी पैदल ही चलूंगा। सभी के रथ आगे ले लो। आगे आगे सभी रथ चलने लगे, पीछे पीछे शत्रुघ्न गुहराज पैदल चलने लगे। भरत की दशा करुणाजनक है। वे शत्रुघ्न के कंधे के सहारे हैं। हे राम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्य है भरत को पिताजी से प्राप्त राज्य को स्वीकार कर दिया। बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं। भरत का भक्ति दास्य भक्ति है। उनके जैसा बड़भागी और कौन होगा। भरत जी को रामचंद्र जितना याद करते हैं, जग जपू राम, राम जपू जय ही। स्वयं ईश्वर जिसका स्मरण करे उसकी भक्ति सच्ची भक्ति कही जाएगी। जीव ईश्वर को याद करे ये तो सामान्य सहजित बात हुई, किंतु स्वयं ईश्वर जिस जीव को याद करते हैं उसे धन्य, उसकी भक्ति धन्य है। भरत जी के पांव में चलते चलते छाले पड़ गए, किंतु वाहन में बैठने की तो उन्होंने नए सौगंध खाई थी कि वाहन में बैठना ही नहीं है। वे सब प्रयागराज आए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज, मैं और कुछ तो नहीं चाहता, मात्र एक ही मांग है मेरी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। लोगों ने भरत जी से कहा कि मुनि भरद्वाज के आश्रम में जाना चाहिए। भरत ने कैकेयी से कहा, कैकेयी, तुमने मेरे मुख पर कालिमा पोत दी है, मैं संतों को अपना मुँह कैसे दिखाऊंगा। तीर्थ का नियम है, जब तक वहाँ साधु संतों का संग न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा फलवंती नहीं हो पाती। भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने भरत जी से कहा कि शोक न करो, ये तो सब ईश्वर की ही लीला है। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, भगवान रामचंद्र तुम्हें प्रतिदिन याद करते हैं। तुम जैसा कोई भाई नहीं है। भातृ प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए
आज तुम राम को मनाने के लिए जा रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। सभी साधना का फल राम दर्शन है। साधन करने से हमें राम दर्शन का लाभ हुआ, किंतु राम जी के दर्शन का फल तो भरत जी है। हम तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हुए। राम के दर्शन के बाद मैं सोचा था उनके दर्शन का क्या फल मिलेगा। मेरी समझ में आ गया, राम दर्शन का फल ही भरत दर्शन है। भरत जी ने वहां वार्तालाप किया। इन सभी अनर्थों और दुखों का कारण मैं हूँ। भरद्वाज ऋषि ने भरत से कहा राक्षसों का वध करने हेतु ही रामचंद्र जी ने ये सारी लीला की रचना की है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भरद्वाज ने अणिमा आदि रिद्धि सिद्धियों का आह्वान करके भरत और उनके साथ आए हुए सभी लोगों का भली भांति स्वागत किया। राम जी के दर्शनार्थ का भली भांति स्वागत होना कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। भरत के भाई प्रेम की परीक्षा लेने की इच्छा से भरद्वाज मुनि रात्रि के समय वहां आए। उन्होंने देखा भरत जी ने द्रव्यासन बिछाकर आसन किया है, नासिका पर दृष्टि स्थिर करके सीताराम का जप कर रहे हैं। हनुमा सिद्धि ने उनसे भोजन का और विश्राम करने की विनती की, किंतु भरत जी ने कहा राम मिलन के बाद ही मुझे सच्ची विश्राम मिलेगा। भरत जी के राम प्रेम का वर्णन कर ही कौन सकता है। वाणी के सामर्थ्य से भार की वस्तु है ये। प्रातः काल में भरद्वाज ऋषि फिर आए। सारी रात भरत ने सैया का स्पर्श तक नहीं किया था। भरत जी की ऐसी कठोर तपस्या से मुनि का हृदय भर आया। बोल उठे, भरत दर्शन ही राम दर्शन का फल है। भरद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियां बताई, किंतु भरत जी उनमें नहीं फंसे। चक्रवाक और चकवी रात्रि के समय साथ साथ नहीं रहते। यदि उन्हें पिंजरे में रखा जाए तो रात्रि के समय वे सहयोग नहीं करते। ऋषि की परीक्षा लेने के लिए इच्छा पिंजड़ा है, सिद्धियां भोग विलास की वस्तुएं चकवी है, भरत जी चक्रवाक है। भरत जी ने उन भोग विलास की सामग्रियों से कहा, मन से विषय प्रश्न नहीं किया। जिसे भक्ति का रंग लग जाता है उसे सांसारिक भोग रोग समान ही लगते हैं। जब तक सांसारिक माया मीठी लगती है तब तक जीव का भक्ति का रंग नहीं लगता है। भोग एवं भक्ति एक स्थान पर रह नहीं सकते। लोग मानते हैं भक्ति करना बड़ा आसान है, किंतु भक्ति करना तो बड़ा ही कठिन काम है। ये तो सिर का सौदा है, तभी नटवर से संबंध हो सकता है। जब तक मन संसार के किसी भी विषय सुख में फंसा हुआ है, भक्ति का रंग लग नहीं सकता। सांसारिक विषय सुखों का मन से भी त्याग करने पर ही भक्ति हो पाएगी। काम शब्द में दो अक्षर है। कै का अर्थ है सुख और आम का अर्थ है कच्चा, अर्थात आम का अर्थ है कच्चा सुख। काम सच्चा सुख नहीं है। काम को हृदय से निकाल बाहर कीजिए। हृदय के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधारिए। एक सेठ का पुत्र वेश्या के चक्कर में फंसा हुआ था। सेठ ने उससे कहा, यदि तू इस कुसंग को छोड़ दे तो तेरा भय किसी अच्छी सी कन्या से हो पाएगा। पुत्र, पिताजी पहले मुझे वैसी कन्या मिलेगी तो बाद में वेश्या को मैं छोड़ दूंगा। पिता, विचार तो करो, वेश्या के संग छोड़े बिना किसी अच्छे घराने की कन्या मिल कैसे सकती है। हमारी भी यही कथा है। हम विषय भोग का त्याग करने की इच्छा का प्रयत्न तो करते नहीं हैं और कहते हैं मुझे भक्ति से आनंद नहीं मिल पा रहा है। आनंद मिले तो कैसे मिले। भोग बांधक नहीं है, किंतु भोग शक्ति बांधक है। भोग वासना में फंसा हुआ मन ईश्वर से दूर भागता है। भरत का त्याग अति उत्तम है। अष्ट सिद्धियां सेवा करने को तत्पर है, किंतु भरत उनकी ही दृष्टि नहीं करते हैं। वैराग्य के बिना भक्ति रोती है, वैराग्य नहीं है तो भक्ति थोती है। भरत को तो एक ही इच्छा है, राम के दर्शन की। मोही लागी लगन हरि दर्शन की। ये भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए है। भरत सीताराम जी के लिए विकल है। भोग के अनेक पदार्थ अपने समक्ष है, किंतु उनका मन और उनकी ओर जाता ही नहीं है। सभी भोग पदार्थ प्राप्त होने पर जिसका मन वही जाता नहीं है, वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भगत है। जन्म जन्म रति राम पद यदि वरदान न आन। वर्जित त्रिवेणी गंगा से भिक्षा मांग रहे हैं। मुझे और इच्छा नहीं है, मैं मोक्ष नहीं मांगता। अर्थ धर्म काम की भी इच्छा नहीं है, अब तो मुझे राम दर्शन की इच्छा है। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की इच्छा नहीं करते। जो भक्ति रस में डूब जाता है वे मोक्ष को आनंद तुच्छ लगता है। वेदांत कहते हैं आत्मा तो सदा मुक्त है, उसकी और मुक्ति क्या होगी। भगवान मुक्ति तो देते हैं, किंतु भक्ति जल्दी नहीं देते हैं। सगुण भरत जी ने प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अपने वैराग्य से भी उनका वैराग्य श्रेष्ठ है। भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनको राम से मिलन होने जा रहा है।
सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत सीताराम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दृष्टिगोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, कथा पूरी सुनना ताकि आगे से आगे जानकारी मिल सके, और कमेंट में लिख के जय सिया राम जरूर कहना।